रहा बोगी नंबर 8 और आज काफ़ी सन्नाटा है इधर। और ये असवद भाई हमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर शहदादपुर में, जो कि अप साइड में जाते हुए टंडो आदम रेलवे स्टेशन के एक स्टेशन के बाद और नवाबशाह रेलवे स्टेशन से 2 स्टेशन पहले आता है। तो बेसिकली ये सफर मैंने कहाँ से शुरू किया था, जरा एक झलक वो भी देख लें। तो ये सफर मैंने कराची के डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था कि जिसकी मंजिल थी पन्नो अकेल, लेकिन हजारा एक्सप्रेस का ये सफर मैंने सिर्फ शहदादपुर रेलवे स्टेशन तक किया। तो चलें अब आप लोग थोड़ी सी इस जर्नी की हाइलाइट्स देख लें। बाकी इसकी कंप्लीट वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 11F हजारा एक्सप्रेस को शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया है और अब मैं अपना आगे का पन्नोगल तक का सफर करूंगा कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13F अवाम एक्सप्रेस में, जो कि अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली है। और यहां पर मैंने हजारा एक्सप्रेस को छोड़कर अवाम एक्सप्रेस में सफर क्यों किया, ये बात जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो का पहला पार्ट देखना पड़ेगा, कि जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ट्रेन के डिपार्चर के फौरन बाद ही सबसे पहले मैंने मुंह धोने का फैसला किया और मुंह धोने के लिए मुझे यहाँ पर एक हैंडपंप मिला कि जिसमें ठंडा ठार पानी आ रहा था। तो चले जितनी देर में मैं अपना मुंह धोता हूँ इतनी देर में आप लोग शहदादपुर रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा जायजा लें। तो दोस्तों शहदादपुर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज के मार्कर के लिहाज से कराची से तकरीबन 256 किलोमीटर दूर है। इस रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स मेन लाइन पर ही मौजूद हैं, यानी कि जिन ट्रेन को इस स्टेशन पर रुकना होता है उन्हें मेन लाइन पर ही रोका जाता है। जबकि इस स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, कि जिसमें अप साइड पर हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन डाउन साइड में 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। और कभी कभार जरूरत पड़ने पर डाउन लूप लाइन को ही अप ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर हम लोग शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेजेस की बात करें तो शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर टोटल 7 ट्रेनें रुकती हैं, कि जिसमें कराची और हवेलिया के दरमियान चलने वाली हजारा एक्सप्रेस, जो कि आपने देखा कि जिससे मैं अभी भी उतरा हूँ, ये स्टॉप करती है। इसके अलावा 13F अवाम एक्सप्रेस, जिसमें मैं अपना आगे का सफर अभी करने वाला हूँ। इसके अलावा कराची और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली 17F मिल्लत एक्सप्रेस, कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7F तेजगाम, कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली 25F भावादीन जिक्रिया एक्सप्रेस, कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 37F फरीद एक्सप्रेस और कराची और जैकबाबाद के दरमियान चलने वाली 145F सक्कर एक्सप्रेस। ये तमाम वो ट्रेन हैं जो कि शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर आते हुए भी और जाते हुए भी यहाँ पर रुकती हैं। तो मुझे शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये लगी कि 7 ट्रेन के स्टॉप होने के बावजूद स्टेशन पर एक भी कैंटीन मौजूद नहीं है, कि जैसा कि आप लोग इस वक्त खुद भी देख सकते हैं। तो जब मैं शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन 13F अवाम एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था, तो उसी दौरान शहदादपुर रेलवे स्टेशन से गुजरी इस्लामाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और इस ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के गुजरने के फौरन बाद ही मेरी ट्रेन की भी अनाउंसमेंट हो गई, जैसा कि आप लोग अब खुद सुने।
हेलो, तो अनाउंसमेंट के बाद ZCU30 6312 की लाइट्स दिखना शुरू हो गई हैं, जो कि आज लगा हुआ है 13 अप अवाम एक्सप्रेस की लीड पर। तो अब आगे का सफ़र हम करेंगे ZCU30 के साथ, जो कि होगा शहदादपुर से लेकर पन्नाकिल तक। ट्रेन पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म पर, ZCU30 6312 लीड पर। तो मेरा है कोच नंबर 8 और मुझे अब जाना पड़ेगा पीछे की तरफ, क्योंकि कोच नंबर 8 पीछे आया है। ये 12, 11, देखते हैं AC स्टैंडर्ड कोच नंबर 8 कहाँ पर है। तो ये है AC स्टैंडर्ड 10 नंबर और 8 नंबर होगा पीछे। ये रहा बोगी नंबर 8। और ये लगा हुआ है पावर वैन के बिल्कुल पीछे, यानी कि वीडियो में पावर वैन का शोर आने वाला है। तो दोस्तों 11:36 पर 13 अप अवाम एक्सप्रेस पहुंची है शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर। तो देखते हैं अब ये पन्नाकिल पर कितने बजे पहुंचती है। तो पहले शहदादपुर से डिपार्चर करते हैं, उसके बाद ट्रेन का इंटीरियर भी देखते हैं। तो आज का जो कोच है ये 2016 में निकला था कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद से, और अब 2021 चल रहा है, यानी कि ये कोच तकरीबन 5 साल पुराना है। तो इंटीरियर कुछ इस तरह का है 13 अप अवाम एक्सप्रेस के AC स्टैंडर्ड का, और आज काफ़ी सन्नाटा है इधर, जैसा कि आप देख सकते हैं। नीचे चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं और साथ कोई भी नहीं है। और इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त की ने ये ट्रिप मिस कर दिया, जिसकी सीट बुक हुई हुई थी। तो ये वाली उसकी सीट थी और ये वाली मेरी थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो ये खाली है और ऊपर वाले में भी कोई नहीं है। तो नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर मुझे हल्की फुल्की भूख ने सताया, लेकिन मुझे फिर भी टक बिल्कुल भी याद ना आया। तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। इस वक्त काफ़ी धूप हो रही है बाहर, काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है, इसीलिए बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की थी उतर के जाने की और कोल्ड ड्रिंक लेने की।
और इस वक्त जिन डंडों को मैंने पकड़ा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और ये मैंने कैसे पकड़े हुए हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ट्रेन से मुलाकात हुई, लेकिन कुछ इस तरह से। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:40 और हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ZCU 6312 के साथ। ट्रैक चेंज करके ट्रेन प्लेटफॉर्म लाइन पर आ चुकी है। ये रेलवे स्टेशन भी अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर रेलवे स्टेशन था, लेकिन अफसोस वक्त के साथ साथ इसकी कदरों कीमत में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, जबकि दूसरी साइड पर भी काफ़ी सारी रेलवे लाइन्स मौजूद हैं। ये असवद भाई हमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हो गया असद भाई? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप आ गए यही बहुत है। चलेगा नहीं? अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो ये असवद भाई काफ़ी गर्मी में आए हुए थे मुलाकात के लिए, इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल गई पडीदन रेलवे स्टेशन से। अगर थोड़ी देर और रुक जाती तो असद भाई से थोड़ी और मज़ीद डिटेल में मुलाकात हो जाती, लेकिन खैर जल्दी आएंगे इनके शहर में इनसे मुलाकात करने। तो दोस्तों जितनी देर में ट्रेन पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलती है, इतनी देर में हम लोग इस एसी स्टैंडर्ड के कोच के किराए की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब मैंने ये सफर किया था उस वक्त शहदादपुर से लेकर पन्नौगल तक अवाम एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड का किराया था 900 रुपए। लेकिन 1 नवंबर 2021 से पाकिस्तान रेलवेज ने अपने किरायों में इजाफा किया है, जिसके बाद शहदादपुर से लेकर पन्नौगल तक का एसी स्टैंडर्ड का किराया 900 रुपए से बढ़कर हो गया है 1000 रुपए। इसी के साथ ही बताते चलूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवेज ने अपनी तमाम ट्रेन का किराया तकरीबन 10% तक बढ़ा दिया है। काफी लंबा प्लेटफॉर्म है पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन का। अब तो सिर्फ पडीदन रह गया है, जंक्शन हट गया है यहाँ से भी।
तो दोस्तों पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन के अंदर इतना सुकून था कि मैं सो गया। और फिर जब मेरी थोड़ी देर बाद आंख खुली तो उस वक्त हमारी ट्रेन निकल रही थी मेहराबपुर रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों अब थोड़ी बात कर लेते हैं 13 अप अवाम एक्सप्रेस की। तो दोस्तों 13 अप अवाम एक्सप्रेस कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे अपना सफर शुरू करती है और फिर हैदराबाद, रोहड़ी, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, रावलपिंडी से होती हुई शाम तकरीबन 4:45 बजे पहुंचती है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर। और ये पूरा सफर ट्रेन तकरीबन 33 घंटे 45 मिनट में करती है, जिसमें ये ट्रेन कराची से लेकर पेशावर तक रास्ते में तकरीबन 62 रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करती है। जी हाँ दोस्तों, 62 यानी कि 62। तो इस वक्त आप जो राइट साइड पर एक रेलवे ट्रैक देख रहे हैं जो कि मेन लाइन से अभी भी अलग हुआ है, ये है रोहड़ी बाईपास ट्रैक जो कि आगे रोहड़ी यार्ड से होता हुआ आगे डायमंड क्रॉसिंग को क्रॉस करता है और फिर दोबारा डाउन लाइन से आकर मिल जाता है। और रोहड़ी की डायमंड क्रॉसिंग की वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले अभी अपलोड की है, जिसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन एंटर हो रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के पहाड़ों में और फिर पहाड़ों से निकलते ही ट्रेन हमारी रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर लगेगी। तो ये पूरी शार्प टर्निंग वगैरह आप लोग बगैर किसी डिस्टर्बेंस के एंजॉय करें, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात पहले बता रहा हूँ। तो चलें अब आप लोग आगे के नज़ारे एंजॉय करें।
दोस्तों रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते मुझे इस वक्त काफी भूख लग चुकी थी और इत्तेफाक से मेरा कोच भी एएस रेस्टोरेंट के सामने ही रुका और इस रेस्टोरेंट से मैं पहले भी काफी बार खाना वगैरह खा चुका हूं, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो आज हम लोग इस रेस्टोरेंट की बिरयानी ट्राई करेंगे। तो चले बिरयानी लेते हैं और फिर उसे बैठ कर खाते हैं। तो चलें अब अपने कोच में चलकर आराम से बिरयानी खाते हैं। तो अगर बिरयानी के टेस्ट की बात करें तो बिरयानी का टेस्ट काफ़ी अच्छा था और आप यकीन करें कि मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर ऐसी बिरयानी खाई थी, बस ये थोड़ी ठंडी थी। तो दोस्तों तकरीबन 25 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है रोहिड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब आगे ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी पन्नू रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की मेरी मंजिल है। रोड़ी साइड का RGE खड़ा हुआ है 5203 और उसके बराबर में खड़ा हुआ है GU40 9010 RGE 24। रोड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को छोड़ दिया है ट्रेन ने। अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी पन्नू रेलवे स्टेशन, लेकिन पन्नू से पहले आएंगे मुंडूरे रेलवे स्टेशन और उसके बाद आएगा सांगी रेलवे स्टेशन। और ये जो आप लोगों को सामने केबिन दिख रहा है, यहीं पर मौजूद है रोड़ी की मशहूर डायमंड क्रॉसिंग। तो मेरे बांधेंगे नहीं।
तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है पन्ना अकिल रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र शहदादपुर से लेकर पन्ना के रेलवे स्टेशन तक 13 अप अवाम एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड कोच में। और अब ट्रेन तकरीबन अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद निकल रही है पन्ना के रेलवे स्टेशन से और इस वक्त तक ट्रेन सिर्फ 35 मिनट लेट है। तो अगर इस पूरे जर्नी की बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहा, जबकि बाहर काफ़ी गर्मी थी ट्रेन के, लेकिन एसी के कोच के अंदर काफ़ी सुकून था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन रास्ते में सोता ही आया हूँ। इसी के साथ ही पन्ना के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वहां से गुजरी लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लेकिन उससे पहले आप लोग एंजॉय करें 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की पन्ना के रेलवे स्टेशन से क्रॉसिंग, जो की मेरी ट्रेन के जाने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ से गुजरी।